हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी पढ़ रहे थे। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसी क्वेश्चन भी आज लेके आया हूँ जो कि बहुत आपके लिए बोर्ड में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, साथ में कॉपी पेन लेके रखिएगा ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी व्हिच सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। कोई एपी है जिसमें जिसका सेकेंड टर्म मतलब T2 क्या है? सेकेंड टर्म क्या है? 14 है। और थर्ड टर्म T3 क्या है? 18 दिया हुआ है। अब इसके 51 मतलब यहाँ पे n क्या है? 51 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें इसका, जब तक ए और डी नहीं निकालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारा सेकेंड, मान लो कि फर्स्ट टर्म कुछ ए है, सेकेंड टर्म क्या है? 14, थर्ड टर्म क्या है? 18। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो कॉमन डिफरेंस, यदि ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है। तो यहाँ डी का वैल्यू हमें पता चल गया क्या है? 4। तो जब डी का वैल्यू 4 पता चल गया तो सेकंड टर्म से अगर -4 करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 14 - 4 = 10। अब चलिए, अब हमें दो चीज का पता चल चुका है। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू आया यहाँ से 10 और डी का वैल्यू आया 4 और एन का वैल्यू क्या है? 51। हमें क्या है? सम ऑफ 51 टर्म का बताना है वैल्यू। ठीक है, तो निकालते हैं, इसका क्या आएगा? एस सम ऑफ 51 टर्म, एस 51 क्या होगा? n/2 मतलब 51/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 10, 2a प्लस n-1 मतलब 51 - 1 इंटू डी क्या है? 4। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 51/2 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 51 - 1 = 50 इंटू 4 = क्या हो जाएगा? 200। क्या हो जाएगा? 51/2 इंटू 220। 2 से 220 कट जाएगा कितने बार में? 110 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5610, यही हमारा राइट आंसर है। क्या है? 5610। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा आ चुका है। फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 5n² + 3n। इफ द nth टर्म इज 168, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, हमारे पास दिया है क्या है? 5n² + 3n, ये सम ऑफ n टर्म है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कहने का क्या मतलब होता है? इसमें कोई कॉमन डिफरेंस एडेड नहीं होता, ओनली ए होता है। तो मान लीजिए कि n की जगह अगर 1 डाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 × 1 का स्क्वायर 5 प्लस 3 × 1 = 3, क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अब चलिए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गया। अब सब सम ऑफ सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट और सेकेंड का सम कितना आ रहा है? S2 कितना आएगा? 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 × 4 = 20 प्लस 6 = 26। अब यहाँ देखिएगा, फर्स्ट टर्म 8 है और फर्स्ट और सेकेंड का सम क्या है? 26 है। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड टर्म नहीं निकाल सकते, सेकेंड टर्म निकल जाएगा A2, सेकेंड टर्म हो जाएगा सम माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 18। तो यहाँ देखिएगा कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 8, सेकंड टर्म क्या आ गया? 18। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का आ रहा है। ठीक है, 18 - 8 करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ से भी 10 बढ़ा देंगे तो क्या आएगा? 28। फिर यहाँ से 10 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? 38। इसी तरीके से सो ऑन आगे बढ़ता चला जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? n denotes the sum of first n term of AP. Prove that S12 = 3 × S8 - S4। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको चलिए क्वेश्चन को हमें दे रखा है S12 = 3 × S8 - S4। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से LHS ले लेते हैं। क्या करते हैं? LHS ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? S12 है हमारे पास। टेकिंग LHS क्या है? S12। सम ऑफ 12 टर्म बराबर क्या होता है? n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, यहाँ n का वैल्यू हमारे पास 12 दिया हुआ है। S12 मतलब फर्स्ट 12 टर्म का सम, मतलब 12/2 इंटू 2a प्लस 12 - 1 बराबर क्या हो जाता है? 11d। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 × 2a प्लस 11d। इसका मतलब होता है 6 × 2 बराबर क्या होता है? 12a प्लस 66d। ठीक है, अब चलते हैं, LHS निकाल चुके हैं, अब RHS को देखते हैं कि RHS में क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो RHS = क्या हो जाएगा? RHS क्या था? 3 × सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म।
ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 3 इंटू सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म कहने का मतलब क्या होता है n/2 मतलब 8/2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7 इंटू डी। ठीक है, माइनस माइनस S4 का मतलब n/2 मतलब 4/2 इंटू 2a प्लस n माइनस मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 इंटू डी। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा 3 इंटू 8/2 कहने का मतलब होता है 4 इंटू 2a प्लस 7d माइनस 4/2 मतलब 2 इंटू 2a प्लस 3d। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 2 बराबर होता है 8a प्लस 4 इंटू 7 28d माइनस 2 इंटू 2 होता है 4a माइनस 2 इंटू 3 6d। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 4a बराबर क्या हो जाता है 4a और 28d माइनस 6d बराबर क्या हो जाएगा 22d। ठीक है, यहां से क्या होगा 3 इंटू 4 12a प्लस 22d इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 66d। ठीक है, जो हमारा RHS है वही हमारा LHS है। ठीक है, आ चुका है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या है, हेंस अ मैन saved 32 during first year, 36 in second year, and in this way he increased his saving by 4 in every year. Find what time his saving will be 200। मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर जो है एक आदमी 32 रुपीज को सेव करता है, अगले साल क्या है 4 रुपए बढ़ा के 36 कर देता है, फिर उसके अगले साल क्या करता है 40 करता है। इस तरीके से कुछ समय में उसका जो सम है अमाउंट का वो कितना है 200 हो जाता है। मतलब SN बराबर क्या है 200 है। यहाँ ए का वैल्यू पता है हमें कितना है 32, डी का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। यहाँ जो ए क्या है 32, डी है 4, तो वैल्यू पुट कर देते हैं एस एन की जगह पे, तो क्या होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एस एन 200 है, n पता नहीं है तो n/2 इंटू 2a मतलब 32 इंटू 2 क्या हो जाएगा 64 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 4। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 200 इक्वल्स टू n/2 इंटू 64 माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 60 प्लस 4n। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 200 से 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 60n प्लस 4n स्क्वायर। अब 4 से अगर हम लोग डिवाइड कर दे चारों तरफ तो क्या आ जाएगा 100, यहां हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 15n प्लस n स्क्वायर। इसको अगर हम 100 को उस तरफ ले जाएं तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 100 इज इक्वल्स टू, इस तरीके से लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 5n माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास आ जाएगा n कॉमन ले लेते हैं n प्लस 20 माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं n प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, यहां से दो वैल्यू आएगा n प्लस 20 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू यहाँ माइनस 20 आ गया और n इक्वल्स टू 5 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर क्या होगा 5। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा इन 5 ईयर हिज सेविंग विल बी 200। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP व्हिच फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 20। मतलब a का वैल्यू क्या है 8 है, कॉमन डिफरेंस d क्या है 20 इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है n है। ठीक है, is equals to sum of first 2n term of another AP whose first term is 30। मान लीजिए कि ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है -30 और कॉमन डिफरेंस क्या है D क्या है 8 है। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ टर्म क्या है 2n है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दे क्या रखा है, मान लीजिए A1 का वैल्यू क्या है, A1 8 है, D1 क्या है 20 है और यहाँ नंबर ऑफ टर्म n है। ठीक है, इधर क्या है, इधर A2 क्या है, A2 का वैल्यू है -30, A2 है -30, D2 क्या है
8 और नंबर ऑफ टर्म क्या है 2n है, दोनों बराबर है, दोनों का सम मतलब क्या होता है, दोनों का सम निकालते हैं। यहाँ नंबर ऑफ टर्म n है, मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल्स टू n/2, मतलब यहाँ n का वैल्यू 2n है, 2n/2 अपॉन इंटू 2a प्लस 2a2, यहाँ a2 है, यहाँ d1 है। ठीक है, a2 प्लस n, यहाँ n की जगह पे 2n-1 इंटू d2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ n का वैल्यू हमें पता नहीं है तो n को इसी तरीके से रहने देते हैं। 2a का वैल्यू पता है, ठीक है, a का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 20 इक्वल्स टू, यहाँ से ये कट गया तो यहाँ जाएगा n इंटू 2 इंटू ए टू क्या है -30, तो इंटू 2 इस होगा -60 प्लस 2n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 16 प्लस 20n-20 इक्वल्स टू n इंटू -60 प्लस 8 इंटू 2 इसका हो जाएगा 16n-8। ठीक है, आएगा n इंटू 20n -16 -20 इसका -4 हो जाएगा इक्वल्स टू n इंटू, यहाँ n/2 है, n इंटू -60 -8 हो जाएगा -68, तो 16n-68। ठीक है, यहाँ n से n काट देते हैं। ठीक है, 1/2 बचा, 1/2 उस साइड मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा 20n-4 इक्वल्स टू 2 इंटू 16n-68। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 20n-4 इक्वल्स टू 32n-6। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 20 -32 इक्वल्स टू जाएगा -12n इक्वल्स टू, यहाँ माइनस हो जाएगा तो -132 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 12n इक्वल्स टू क्या होगा 132/12 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 11। तो नंबर ऑफ टर्म आ चुका है हमारे पास, कितना है 11। ठीक है, तो n का वैल्यू निकालना था, कितना आ गया 11। ठीक है, ऑफ 11th टर्म टू 17th टर्म, मतलब a11 अपॉन a17 का वैल्यू क्या है 3/4। ठीक है, find the ratio of 5th term to 21st term of same AP. Also find the ratio of sum of first 5 term to that first 21 term. चलिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इस पे काम करते हैं। दिया क्या हुआ है a11 अपॉन a17 इक्वल्स टू क्या है 3/4। ठीक है, कितना है 3/4। इसका क्या मतलब होता है a11 मतलब फर्स्ट 11 टर्म का क्या हो जाता है वैल्यू, 11th टर्म का क्या हो जाएगा a प्लस n-1, मतलब 11-1 हो जाएगा 10d अपॉन में 17 का हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल्स टू क्या है 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4a प्लस 40d इक्वल्स टू 3a प्लस 16 इंटू 3 48d। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एक रिलेशन 4a माइनस 3a इक्वल्स टू हो जाएगा a इक्वल्स टू 48 माइनस 40 इक्वल्स टू हो जाएगा 8d। ठीक है, a इक्वल्स टू 8d हमारे पास आ चुका है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। ठीक है, रेशियो ऑफ 5th टर्म मतलब a5 अपॉन a21 पूछ रहा है, मतलब a5 का वैल्यू क्या हो जाएगा a5 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 4d, 21st टर्म का क्या हो जाएगा a प्लस 20d। ठीक है, यहां से हम लोग एक चीज बता सकते हैं, जब हम आ चुका है a प्लस 4d बाई a प्लस 20d, तो a का वैल्यू 8d डाल दें तो आ जाएगा क्या 8d प्लस 4d अपॉन में 8d प्लस 20d, मतलब क्या हो जाएगा 12d अपॉन 28d। d से d कट गया, क्या हो जाएगा 12 4 3 जा 12 4 7 जा 28, तो हमारा जो रेशियो है आ जाएगा 3:7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि सम क्या है इसका। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ 5th टर्म टू फर्स्ट 21st टर्म। ठीक है, सम ऑफ 5th टर्म क्या होता है, मतलब S5 अपॉन S21 हम लोग को निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, S5 कहने का मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1, मतलब 5 - 1 इसको क्या हो जाएगा 4d
अपॉन में 21st टर्म का निकालना है तो 21/2 इंटू 2a प्लस 21 - 1 इंटू डी हो जाएगा 20d। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, ये 2 से 2 काट देते हैं, 5 इंटू 2a प्लस 4d अपॉन में 21 इंटू 2a प्लस 20d। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2a मतलब 10a प्लस 5 इंटू 4 इसको हो जाएगा 20d अपॉन में क्या आएगा, 21 इंटू 2a मतलब इसको 42a प्लस 21 इंटू 20 इसको हो जाता है 420d। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्या था, हमें 8d था, a का वैल्यू कितना था 8d। ठीक है, हम लोग यहां से निकाले थे a का वैल्यू 8d, पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10a मतलब 10 इंटू 8d बराबर हो जाता है 80d प्लस 20d अपॉन में 42 इंटू 8 हो जाता है a प्लस 420d। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 80 और 20 क्या हो जाता है 100d अपॉन में 360। ठीक है, 0 से 0 पास क्या आ जाएगा, 4 से काटते हैं तो 24 5 अगर 25:189 हो जाएगा इसके सम का रेशियो, मतलब सम ऑफ फिफ्थ टर्म अपॉन सम आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से बनेगा, आप इसको बना के लाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ये भी पिछले साल 2023। तो इस क्वेश्चन को बनाना आपके लिए बहुत नेसेसरी है, तो आप इसको बना के लाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।